जी अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है वर्ब पे। तो वर्ब वैसे एक जनरल टर्म है, ठीक है। और वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। वर्ब एक नेसेसरी पार्ट है, बेसिक पार्ट है किसी भी सेंटेंस का, ठीक है जी। अगर उसको मीनिंगफुल बनाना है तो वर्ड का मतलब है कोई भी एक्शन, ठीक है। या स्टेट भी कह सकते हैं, किसी भी तरह की कोई स्टेट है, जिस तरह प्रेजेंट पास्ट स्टेट को भी जाहिर करता है, एक्शन को भी जाहिर करता है वर्ब। तो हम हमारा जो फोकस है वर्ब का, वो बुनियादी तौर पे यही है कि हम मोटी मोटी मिस्टेक्स क्या करते हैं वर्ब के हवाले से, और इस कुछ रूल्स, ठीक है, होंगे। और वैसे तो इस टॉपिक को जितना मर्जी चाहे एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ नेसेसरी पार्ट पर है, ठीक है। इसके अलावा सीएसएस के काफी सारे सेंटेंसेस मैंने डाले हैं जो करेक्ट, जिसमें जो करेक्शंस के से रिलेटेड हैं, ठीक है। तीन तरह के वर्ब्स होते हैं बुनियादी तौर पे। मतलब इसमें वैसे लिखा है कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी। वैसे अगर मैं मेरे हिसाब से इसकी डिवीजन जो है वो दो तरह से है, क्योंकि जनरली यही कहा जाता है कि तीन है, लेकिन इसकी दो मेन डिवीजन है बुनियादी तौर पे। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, ये बेसिकली उस मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब्स की सब टाइप्स हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी, अब ये ऑक्सिलरी और मेन वर्ब ये दो हैं बुनियादी तौर पे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अंदाजा लगेगा कि मैंने ये बात क्यों कही है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको अपना मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है लाजमी, ठीक है। जैसे वी प्लेड, अब यहाँ पर जो प्ले है वो वर्ब है, लेकिन जब हम कहते हैं कि वी प्लेड, ये बात इनकम्प्लीट है। वी प्लेड मतलब क्या, व्हाट गेम, कौन सी गेम खेली हमने, इस बात का जवाब देना जरूरी है। तो हम बताएंगे कि जी वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेली। तो ट्रांजिटिव है, यानी कि जिसने अपना एक्शन ट्रांसफर करना है ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उसके लिए वो जरूरी है कि वो एक्शन ट्रांसफर करे। अदरवाइज वो वर्ब सरवाइव नहीं कर सकता, वो सेंटेंस इनकम्प्लीट सा रह जाता है। दे इनवाइटेड होम, इनवाइट किसने इनवाइट किया जी, इस बात का जवाब दो। होम इनवाइटेड। ऑब्जेक्ट अगर इसमें नहीं होगा तो इसका सेंस ही नहीं बनेगी। अब जिस तरह द सर्वेंट क्लीन्स, सर्वेंट क्लीन करता है, क्या करता है कुछ पता नहीं, लेकिन अगर हम इसके ऑब्जेक्ट लगाएं तो पता लग जाएगा जी। द सर्वेंट क्लीन्स द डोर, सर्वेंट डोर क्लीन करता है। आई बाट, अब आई बाट क्या, मैं सब्जी भी खरीद सकता हूँ, ठीक है जी। फ्रूट भी खरीद सकता हूँ, कोई और भी गाड़ी खरीद सकता हूँ। आई बाट अ कार, अब बात कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से ये है ट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा ईटिंग, लिसनिंग, गोइंग, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। यहाँ मैंने तीन चार काफी सारे एग्जांपल्स और दिए हैं। लव है, प्रूव, फीड, ठीक है, परेड, इन्फ्लेट, ठीक है। ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके लिए ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। इंट्रांजिटिव का मतलब जो ट्रांसफर ना करे, इसको अपनी सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जिस तरह ही इज स्विमिंग, अब अंडरस्टूड है कि यकीनन पानी में स्विम कर रहा है एक बंदा। ही इज स्विमिंग, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, पानी है, कैनाल, रिवर है, समंदर में भी कर रहा है चलो, लेकिन उसको स्विमिंग को ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। स्विमिंग वर्ब को ऐसा जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। ही इज रनिंग, अब वो दौड़ रहा है, ठीक है, यकीनन वो सरफेस पे दौड़ रहा है, तो क्या जरूरत है कि ऑब्जेक्ट लगाई जाए। अच्छा, इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग, गाड़ी चला रहा होगा, कोई सी गाड़ी चला रहा है, फर्क नहीं पड़ता। ही फेल एंड ब्रोक हिज लेग्स, अब यहां पर दो हैं, देखें, ही फेल, अब ही फेल एक सेंटेंस है, ठीक है, एक क्लॉज है। और एंड ब्रोक हिज लेग्स, और उसकी टांग टूट गई, ये दूसरा, ठीक है। अब क्लॉज समझ ले, एंड ब्रोक हिज लेग्स। अब ही फेल इंट्रांजिटिव है, क्यों, देखिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही फेल, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एंड ब्रोक, अब ब्रोक के बाद ऑब्जेक्ट आया है, क्या टूटा है, टांगे, टांग टूट गई है, तो ब्रोक ट्रांजिटिव है क्योंकि उसने आगे ऑब्जेक्ट का सहारा लिया है, फेल नहीं है। वी स्लीप,
ये बात कंप्लीट है, ये इंट्रांजिटिव है। एट नाइट हरगिज ऑब्जेक्ट नहीं है, एट नाइट सिर्फ उसकी एक्सटेंशन है। कब सोया, वी स्लीप, वो सो गया, इसके लिए कोई जरूरत नहीं। बच्चा मुस्कुराता है, हम इंतजार करते हैं, ठीक है जी, या वो आया, नो बडी केम, कोई भी नहीं आया। केम और वेटेड दोनों इंट्रांजिटिव हैं। ओके। आई, अब यहां पर देखिए मैंने दोबारा इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का यूज किया। आई स्वंग द बैट, मैंने बैट घुमाया, एंड हिट, और मार दिया। अब जब बल्ला घुमाएंगे तो बॉल पे ही लगेगा ना, लेकिन घुमाया क्या है, बल्ला भी घुमा सकते हैं, किसी बच्चे को पकड़ के भी घुमाया जा सकता है। तो आई स्वंग द बैट, तो स्वंग के साथ ट्रांजिशन आएगी, ठीक है। आई स्वंग, क्या स्वंग, क्या घुमाया है, तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांसफर करना है इसको, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट क्या है, बैट, ठीक है। आई स्वंग द बैट, तो बैट इसका ऑब्जेक्ट है। और हिट, हिट करने के बाद देखें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव है। तो हिट किसको क्या होगा, बॉल को, बॉल इज अंडरस्टूड। ओके। उसके बाद फिर ये इंट्रांजिटिव के एग्जांपल्स हैं, एक्ट, लर्न, लिसन, मूव, एस्केप, फ्लाई, ग्रो, वगैरह वगैरह। ये आपने देख लेना, इनको एक तरह से ये यूज करें, इनको सेंटेंसेस में यूज करें, ताकि, और विदाउट वर्ब्स यूज करें, तब ये याद हो जाएंगे। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव के तौर पे भी काम करते हैं, इंट्रांजिटिव के तौर पे भी काम करते हैं, जिस तरह, अच्छा ये ज्यादातर, अब जो दोनों के तौर पे काम करते हैं उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ मोर ट्रांजिटिव हैं, बाज ये समटाइम्स वो इंट्रांजिटिव के तौर पे काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मोस्टली इंट्रांजिटिव हैं, लेकिन बाजों का ट्रांजिटिव का काम करते हैं। तो ये इतना जरूरी कॉन्सेप्ट नहीं है, जो जरूरी था वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है। द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। अब देखें इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, क्यों रुक गई, कैसे रुक गई, किसने रोका, कोई बात नहीं, कार रुक गई है। लेकिन आई स्टॉप्ड, ठीक है, मैंने रोका है, तो अब पूछेगा वो किस चीज को रोक लिया आपने, बंदे। जब कार रुकने की बात हो रही है तो कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, लेकिन जब मैं रोक रहा हूं तो फिर वो पूछेगा आई स्टॉप्ड, तो क्या चीज रोकी, कार। आई वॉकड, ठीक है, ये इतना भी ठीक है, लेकिन आई वॉकड अलोंग द रिवर, ये भी ठीक है, ठीक है, इसको साथ आप लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आई अंडरस्टैंड, मैं बात समझ गया हूँ, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, इंट्रांजिटिव, मैं बात समझ गया हूँ, तो जो बात, अब कुछ ना कुछ बात समझा है, सिचुएशन समझा, कुछ ना कुछ समझ गया है, तो वो इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर इसका लगा सकते हैं, आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, तो इसने ऑब्जेक्ट का सहारा ले लिया, तो एज अ ट्रांजिटिव बन गया, पहले इंट्रांजिटिव था अब ट्रांजिटिव बन गया, ठीक है। इस तरह कुछ ऐसे सेंटेंसेस, सेंटेंस की बेस पर वर्ब को आप ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहते हैं। और सेंटेंस में क्या आएगा, अगर फ्रेजल वर्ब कोई आ गया तो वो इंट्रांजिटिव बन जाएगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब आ गया तो वो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बन जाएगा। जिस तरह ही रन्स इन द पार्क डेली, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो रन दौड़ता कहाँ है, पार्क में दौड़ता है। वैसे जो ट्रांजिटिव है, जो रन है वो इंट्रांजिटिव वर्ड है। लेकिन अगर आपने फ्रेजल वाली वर्ब यूज कर दिया, फ्रेजल फ्रेज यूज कर दी, फ्रेज है ना इन, ठीक है जी, इन द पार्क फ्रेज है, तो इसको ट्रांजिशन बना दिया आपने। लेकिन ही रन्स, वो चलाता है अ ग्रोसरी स्टोर। अब यहाँ रन अलग है, यहाँ यहाँ बंदा दौड़ रहा है, यहाँ बंदा उस स्टोर को चला रहा है। जब स्टोर को चलाने वाली बात है तो वो इंट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि स्टोर को, वो स्टोर की बात करे या ना करे, बस वो तो उसकी शॉप है, वो चलाता है, तो जरूरी नहीं है कि कौन सी शॉप है, ठीक है। जिस तरह ही ड्राइव्ड, तो जरूरी नहीं है कौन सी गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, बस चलाता है, ट्रॉलर चलाता है, सबकी ड्राइव ही होती है, लेकिन बताने की जरूरत नहीं। इस तरह ही रन्स, तो क्या है, शॉप है, बिजनेस है, कोई बता जरूरत नहीं है। लेकिन आगे चल के उसने मत लिख दिया स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, तो कोई बात नहीं इससे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं जी, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है एडिशनल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, ठीक है, जो वर्ब को असिस्ट करते हैं, ठीक है। ये वर्ब को असिस्ट भी करते हैं, और मतलब ये वर्ब को असिस्ट ही करते हैं। 23 होते हैं जी ये, ए, एम, ठीक है, एम, इज, आर, वाज, वर, शुड, माइट, वगैरह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके जुड़े। अब यहाँ पर ये आपने गौर करना है कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, वो कब एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है और कब मेन वर्ब काम कर रहा है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। द चेयरमैन विल रिटायर दिस मंथ। अब यहाँ पर देखें, चेयरमैन नाउन हो गया, सब्जेक्ट है,
और रिटायर जो है वो वर्ब है। चेयरमैन विल, तो रिटायर की हेल्प कौन कर रहा है? विल। तो विल रिटायर, इसका मतलब विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कुड नॉट हेल्प मी, तो हेल्प वर्ब है, कुड हेल्पिंग वर्ब। वाज ही डिसीविंग मी, तो वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। डिसीविंग धोखा देना, वो डिसीव को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह अब एक सेंटेंस है, आई हैव सोल्ड माई हाउस, मैंने घर बेच दिया। आई हैव सोल्ड माई, तो ये जो यहाँ पर हैव है, इस सोल्ड को सपोर्ट कर रहा है, तो हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है जी, और सोल्ड है प्रिंसिपल वर्ब। ये शुरू में मैंने जिक्र किया था, मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब, तो सोल्ड प्रिंसिपल वर्ब है। अब एक और सेंटेंस है कि आई हैव अ हाउस, यहां पर जो हैव है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर वो एक एज अ मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है कि आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। ठीक है जी, तो यहां पर एक मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरह द पीएम सैड आई एम ईटिंग मैंगो, पीएम ने कहा कि मैं आम खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, तो ईटिंग क्या है? वर्ब। ईटिंग वर्ब है और एम उसको सपोर्ट कर रहा है, तो एम ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर पीएम कहता है कि आई एम ग्रेटफुल टू आईएमएफ, मैं आईएमएफ का बड़ा मशहूर हूं जी, तो यहां पर ग्रेटफुल वर्ब नहीं है, तो एम एज अ प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। शी वॉज अ मैड गर्ल, यहाँ पे वॉज एज अ मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अब रूल समझे जी कुछ। वर्ब बाजुकात, अब देखिए, हमने वैसे हमें पता है कि सिंगुलर के साथ वाज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस हों, कुछ कंडीशंस हों जिसमें या ख्वाहिश हो, ठीक है, शर्त हो, तो फिर वहां वर इस्तेमाल हो सकता है। शर्त या फिर जिस तरह, इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऑफर कबूल कर लेती। इफ आई वर यू, अब आई वर यू का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती या होता, क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर है नहीं, वो उसकी जगह है नहीं, तो ये ख्वाहिश कर रही है, एक शर्त है, तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता। और दूसरा वुड का इस्तेमाल किया गया था कि यहाँ पे वाज वर, और यहाँ वर वर का ही है, और यहाँ आगे दूसरे फिक्रे में वुड का इस्तेमाल करना है, सिंपल वुड का। वुड दैट माई मदर वर अलाइव, वुड दैट का मतलब है ख्वाहिश करना, वो ख्वाहिश कर रहा है, कोई ख्वाहिश है जी उसकी। वुड दैट माई मदर वर अलाइव, काश कि मेरी माँ जिंदा होती, क्योंकि वो डेड हो गई है, तो अब वो जिंदा तो नहीं हो सकती, लेकिन एक ख्वाहिश है, एक हसरत है। 2019 में, सीएसएस 2019 में एक क्वेश्चन आया था, ही क्वेश्चन, ये करेक्शन आई थी, ही क्राइड एज इफ ही वर मैड, वो ऐसे चलाया जैसे कि वो पागल हो। अब वो पागल है नहीं, लेकिन वो ऐसा है जिस तरह का वो पागल हो। ही क्राइड, ऐसे चिल्लाया जैसे कि वो पागल हो। ही वर मैड, जैसे वो पागल हो गया हो। तो यहाँ पर एज इफ का यूज भी देख लेंगे, एज इफ आए, तो आगे आप वर का इस्तेमाल करें, वाज का ना करें। नेक्स्ट है सीएसएस 2015 में, इफ ही वाज हियर नाउ वी शुड हैव नो डिफिकल्टी, तो ये गलत है। ठीक है, वी शुड हैव याद रखें, ये माजी का, माजी के लिए वर्ड यूज होता है। वी शुड हैव नो डिफिकल्टी, हमें कोई मुश्किल ना पेश आती, माजी की बात है। तो क्यों पेश ना आती? अगर वो यहां पर होता, इफ ही, अब चूंकि हम ख्वाहिश कर रहे हैं, हसरत कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ होता, इफ ही वर हेयर नाउ, अगर वो अब यहाँ होता तो हमें मुश्किल ना होती। सीएस 2013 में भी है, इफ ही वर हेयर, अगर वो यहाँ होता, ही वुड बी एज वाइज एज ही वॉज ड्यूरिंग द वॉर, अगर वो अभी होता, इफ ही वर हेयर, अगर वो यहाँ होता, तो वो इतना ही अक्लमंद होता जितना कि जंग के दौरान था। ठीक है जी, सेंटेंस थोड़ा अजीब है, लेकिन इसमें वर का इस्तेमाल होगा इफ, और क्योंकि शर्ती आ गई, और शर्त आ गई, और ख्वाहिश आ गई, सोच आ गई। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जी, अगर ये व्हाट, हु, विच, वाई, ठीक है, क्योंकि हमने सेंटेंसेस नहीं पढ़े बार, तो इसमें क्या होता है जी, व्हाट इज योर नेम, अगर फिक्रा आता है, सॉरी, फिक्रा आ जाता है जी, व्हाट इज योर नेम,
अब यहां तो बात ठीक है, क्योंकि व्हाट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं। लेकिन अगर ये आ जाए कि डू यू नो, फिर व्हाट इज योर नेम, तो डू यू नो, अब यहां पर जो व्हाट है और यहां पर जो व्हाट है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर एज अ क्वेश्चन के तौर पे व्हाट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे व्हाट जो है वो एज अ कंजंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब कंजंक्शन के तौर पे अगर व्हाट आता है सेंटेंस के दरमियान में, तो फिर आप व्हाट के फौरन बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। डू यू नो व्हाट माई नेम इज, यानी कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन वाला ना हो, सिंपल हो, व्हाट माई नेम इज। लेकिन उसका क्वेश्चन मार्क क्यों आया? ये क्वेश्चन मार्क इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है डू यू नो। अब देखें, डू एक हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट के बाद लगाया, यानी कि सेकंड वाले फिक्रे को सिंपल बनाया। तो व्हाट चूंकि कंजंक्शन है, तो इसलिए आगे सिंपल सेंटेंस आएगा। कुड यू प्लीज टेल मी वेयर, वेयर कंजंक्शन है, द सर्विस हॉस्पिटल इज। ठीक है, सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में है। और ये जितने भी हम मतलब जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ रिक्रूट होते हैं, तो सर्विस हॉस्पिटल से मेडिकल करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे गया हूँ इस वजह से मुझे पता है। अच्छा, सीएसएस 2008 में पूछा था उसने, प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर, तो वेयर योर ब्रदर इज, सिंपल है जी। नेक्स्ट इसका रूल है डेयर, यूज ऑफ डेयर। अब डेयर एक वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। सॉरी, मतलब इसको एज अ मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। और जब ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच हो सकता है। लेकिन अगर ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल हो, यानी कि एज अ खुद ही ये वर्ब है, ऑक्सिलरी भी है, मेन वर्ब भी है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही डज नॉट डेयर टू आस्क हर नेम, उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो उसका नाम, लड़की का नाम पूछ सके। ही डज नॉट डेयर टू आस्क हर नेम। अब अगर इसको पॉजिटिव बनाते, तो फिर क्या होता है, ही डेयर्स टू ही, ठीक है, ही डेयर्स टू आस्क हर नेम, उसके अंदर हिम्मत थी कि वो उसका नाम पूछ सके, फिर तो हमें इसका पता ना लगता। लेकिन चूंकि हमने दस का इस्तेमाल किया, तो दस का चूंकि दस एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो डेयर क्या हुआ, मेन वर्ब। लेकिन अगर इसी को नेगेटिव बनाना है, तो ही डेयर्स नॉट टू स्पीक टू मी। ठीक है, ही डेयर्स, ही डेयर डेयर्स ही डेयर नॉट टू स्पीक टू मी, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन आप इसको करें, क्योंकि डेयर्स क्यों एस, ये एस का इजाफा आप नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि इसको नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये पॉजिटिव होता, ही डेयर्स ही डेयर्स टू स्पीक टू मी, ही डेयर्स टू स्पीक टू मी, फिर ये सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ही डेयर्स। जैसे ही वाटर ही इज वॉट, क्या आना चाहिए, ही गोज टू स्कूल, सिंपल है, ही गोज टू स्कूल। तो गोज यानी कि गो के बाद ऐसे इसका इजाफा होता है, डेयर्स के बाद भी होता है, तो गो और डेयर्स सेम आ रहे हैं। लेकिन ही डेयर नॉट टू स्पीक, ये हर किसी के साथ नहीं होता है। जिस तरह ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ही गो नॉट टू स्कूल, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जो एज ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह ऑक्सिलरी में अभी हमने ये पढ़ा, इस नीड भी ऐसा ही वर्ब है। जिस तरह डेयर है, इस तरह नीड है। किस तरह? नीड के साथ वन नीड्स फ्रेंड। अब यहां पर नीड एज अ मेन वर्ब है, वन नीड्स फ्रेंड, क्योंकि ऐसे इसका इजाफा लगे। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे, ही, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, ही डिड नॉट नीड टू वरी। अब यहीं पर इसी का हम ऐसा, यहां पर क्या है, डिड ऑक्सिलरी वर्ब है और नीड मेन वर्ब है। अगर नीड को एज अ ऑक्सिलरी यूज करें तो भी हो सकता है। कैसे? ही नीडिड नॉट टू वरी, ही नीडिड नॉट टू वरी, बात खत्म होगी। तो सेकंड फॉर्म यूज की और नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बने। ही नीडिड, ही नीड नॉट टू वरी, ये प्रेजेंट में बना दिया। ही नीड, सॉरी, प्रेजेंट में बनाएंगे तो ही नीड्स नॉट टू वरी। ठीक है, ही नीड नॉट टू वरी। नीड ही वरी, क्या उसको परेशान होने की जरूरत है? नहीं है जी, नहीं नहीं, सॉरी, बल्कि एज अ ऑक्सिलरी है, तो ऑक्सिलरी के साथ तो ऐसे इसका इजाफा होगा ही नहीं।
ठीक है, थोड़ी ये कंफ्यूजन हो गई मुझे पढ़ाते हुए। यहाँ पर वन नीड्स फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की जरूरत होती है सबको, तो एज अ ऑक्सिलरी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब एज सॉरी मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जब एज ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे तो फिर एस के इसका इजाफा नहीं करेंगे। सीएसएस 2013 में एक क्वेश्चन आया था, करेक्शन है, वी नीडेड नॉट टू बी अफ्रेड, वी नीडेड। अब एक तो उसने नीडेड लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके आगे टू भी लगा दिया। इस टू के लगाने का मतलब ये हुआ, इस टू के लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नीडिड को एज अ प्रिंसिपल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, नीडिड और फॉरन नॉट लगने का मकसद क्या है कि अगर ये एज अ मेन वर्ब के तौर पे नीडेड इस्तेमाल हो रहा होता तो फिर तो नीड का इस्तेमाल हो जाता, नॉट नॉट लगते ही। लेकिन चूंकि यहाँ पे एज अ ऑक्सिलरी काम कर रहा है, तो ऑक्सिलरी के बाद टू कैसे आ सकता है? तो आप टू रिमूव करें, वी नीडेड नॉट बी ऑफ रेड होना चाहिए। वांट, वांट के बाद दैट का इस्तेमाल ना करें, कहता है आई वांट दैट यू रीड दिस बुक, मैं चाहता हूँ कि आप किताब पढ़ें, ये गलत है। आई वांट यू रीड दिस बुक। अच्छा, एक तो बात ये कि दैट का इस्तेमाल ना करें। एक दूसरा ये कि देखें, वांट, आई वांट, बाजू का हम ऐसा करते हैं कि कोमा लगा देते हैं, आई वांट यू रीड दिस बुक कोमा, आई वांट कोमा फिर यू रीड दिस बुक, नहीं, इसके बाद कोमा ना लगाएं। कोमा क्यों नहीं, इसको कहते हैं कोमा स्प्लाइस। शायद मैं पहले भी जिक्र किया है, पता नहीं। और जब हम, ठीक है, ये पढ़ेंगे तो कोमे और सेमी कॉलन वगैरह के बारे में तो डिटेल से बात होगी। आई वांट के बाद कोमा नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि आई वांट एक कंप्लीट सेंटेंस है। डिनाई और रेफ्यूज ये एक तरह से पेयर वर्ड हो गए। डिनाई का मतलब है किसी हकीकत से इनकार, रेफ्यूज मतलब काम से। ही डिनाइड, उसने इनकार कर दिया कि बादशाह का कत्ल मैंने नहीं किया। अब बादशाह का कत्ल करना एक इल्जाम है उस पर लगाया, लेकिन उसने उससे इनकार कर दिया। लेकिन अगर कोई बंदा, अगर कोई किसी लड़की को प्रपोज करता है शादी के लिए, ठीक है, और वो लड़की इनकार कर देती है, तो वो इनकार डिनाई नहीं करेगी, वो रेफ्यूज करेगी। रिटर्न, रिटर्न के साथ, क्योंकि रिटर्न का मतलब है वापस, चीज वापस कर देना। तो रिटर्न जब वापस ही कर देना है तो यूं नहीं होगा कि आई हैव रिटर्न बैक योर बुक। रिटर्न का मतलब ही वापस करना है, तो फिर सिंपल आएगा, आई हैव रिटर्न योर बुक, मैंने आप किताब वापस कर दी। सीएसएस 2003 में करेक्शन आई थी कि ही लिव्स बैक साइड ऑफ माय हाउस। ये जो बैक है, फ्रंट है, इसके साथ कभी भी साइड का लव साइड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैक का मतलब ही साइड है, ये अतराफ है, जिसको तो उर्दू में पढ़ते थे तरफैन। तो जो ये तरफैन है, बैक फ्रंट, ठीक है जी। तो ही लिव्स बैक ऑफ माई हाउस, वो मेरे घर के पीछे रहता है। ठीक है, तो बैक बैक ही आएगा। स्टार्ट और स्टॉप, इन लफ्ज हैं स्टार्ट और स्टॉप, इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी चाहिए। आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप स्मोकिंग आना चाहिए, स्मोक नहीं है। आई आस्क्ड हिम, मैंने इसको कहा, टू स्टार्ट राइटिंग, मैंने इसको कहा कि लिखना शुरू कर दो। आई आस्क्ड स्टूडेंट्स टू स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कर दो। अच्छा जी, 2016 में एक करेक्शन आई थी, केविन सेज ही स्टॉप्ड टू ट्रेवल, नहीं, केविन सेज ही स्टॉप्ड ट्रेवलिंग इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली की वजह से उसने ट्रेवलिंग छोड़ दी। इसके अलावा कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिस तरह अवेल, रिवेंज, अवेंज, एब्सेंट, इंजॉय, इनके साथ सेल्फ फॉर्म आना जरूरी है, जहां जिस सेंटेंस जहां भी आ जाएंगे फिक्रे में। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास 10, क्लास 10 से वो एब्सेंट था, नहीं, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, उसने वो क्लास से कहा। अब इसका ये मतलब ट्रांसलेशन ऐसे नहीं बनेगी, उसने खुद को क्लास से एब्सेंट कर लिया, नहीं। इसका उर्दू में यही मतलब होगा कि वो क्लास से गायब था, वो क्लास से एब्सेंट था, लेकिन इंग्लिश में सेल्फ फॉर्म लगाना जरूरी है। ही अवेंज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एनिमी, उसने दुश्मनों से बदला ले लिया। यू शुड अवेंज, यू शुड अवेंज योर सेल्फ फॉर योर ब्रदर्स इंसल्ट, तुम्हें अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेना चाहिए, बदला। तो हिमसेल्फ, इसमें ही, हिमसेल्फ, यू, योर सेल्फ, सेल्फ फॉर्म वाली। अच्छा, रिवेंज और रिवेंज में क्या फर्क है? रिवेंज का मतलब है कोई अगर हम पे जुल्म करता है तो हम खुद बदला लें तो रिवेंज, अगर हम किसी और का बदला ले रहे हैं या कोई और हमारा बदला ले रहा है तो फिर अवेंज आएगा।
अच्छा, 2019 में ये करेक्शन आई थी कि ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, नहीं, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडे, उसने छुट्टियों में बहुत इंजॉय किया। ठीक है, याद रखें, दोबारा बात कर रहा हूँ कि हिमसेल्फ ये अगर कि इसको तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। 2001 में ही अवेल्ड ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। फिर कुछ जिस तरह हम ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कॉजेटिव का जिक्र करना जरूरी है। कॉजेटिव का मतलब होता है किसी चीज के पीछे का कॉज होना, यानी कि कोई काम किसी से करवाना हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। उसके लिए जब हम कोई काम कराते हैं, जिस तरह, चलें, ये है मेड का यूज होता है, गेट का यूज होता है, हेड का यूज होता है। अगर अगर हम अपने किसी काम पर किसी से जोर दे के काम करवा सकते हैं, फोर्स करके, तो फिर यूज करना है मेड। जिस तरह सर्वेंट है, अब सर्वेंट है वो खिदमतगार है, वो नौकर है, उस पर हम जोर दे सकते हैं। ही मेड ही सर्वेंट ओबे हिम, उसने उस अपने सर्वेंट से हुक्म मनवाया। ठीक है जी, तो हुक्म मनवाया कैसे? जोर जोर दे के हुक्म मनवा सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी रिपेयर करवानी हो आपने और मैकेनिक के पास गए हैं, तो मैकेनिक पे भी क्या उतना ही जोर दे सकते हैं जितना सर्वेंट पे दे? नहीं, ऐसे नहीं। तो मैकेनिक के थोड़ा जैसा जो कहते हैं यार मेरी गाड़ी जल्दी कर देना, मेरी गाड़ी जल्दी रिपेयर कर देना, अगर कहें तो थोड़ा जोर दिया हमने इस बात पे, तो उसको क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू गेट माई कार रिपेयर्ड बिफोर संडे, मैं चाहता हूँ संडे से पहले पहले गाड़ी मेरी तैयार हो। हमने इसको जोर दे के कहा है। ठीक है, लेकिन उसको मेड का वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। इस तरह अगर भाई से कह रहे हैं तो भाई से भी कोई काम करवाएंगे, ठीक है, लेकिन उतना जोर नहीं दे पाएंगे जितना कि हम मैकेनिक को, देखो मैकेनिक को पैसे दे रहे हैं काम कराने के लिए। ठीक है, आई हैड माई ब्रदर वॉश माई कार, अब भाई को क्या कहें? यार प्लीज मेरी गाड़ी तो धो देना। इस तरह हम कहते हैं यार प्लीज यार मेरी गाड़ी तो धो देना आज। तो आई हैड माई ब्रदर वॉश माई कार, मैंने अपने भाई से गाड़ी धुलवाई। तो ये सिचुएशन है। ओके जी, अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स कुछ हैं लेकिन हम वो बाद में करेंगे। एरर्स, ठीक है, ये वही हैं जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं, कुछ एक दो नहीं हुए इसमें। आई रॉट द लेटर बिफोर शी अराइव्ड, मैंने लेटर लिखा। ठीक है, कुछ कंडीशनल भी है इसमें। आई रॉट द लेटर, मैंने लेटर लिख दिया, बिफोर शी हैड अराइव्ड, उससे उसके आने से पहले मैंने लेटर लिख दिया। जब इस तरह की कंडीशन हो, उसके आने से पहले मैंने लेटर लिख दिया, तो बेहतर है कि आप पहले परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यूज करें, फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज करें। आई हैड रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिख दिया था उसके आने से पहले, ये ठीक है। इसके अलावा एक सेंटेंसेस नहीं, बल्कि आई हैड सीन हर, मैंने उसको देखा, मैं उसको देख चुका था। आई हैड सीन हर आई वुड मैरी हर, और मैं उससे शादी करूंगा। आई हैड सीन हर आई वुड मैरी हर, इफ आई हैड सीन हर, अगर मैंने उसको पहले देख लिया होता है, एक तरह से इसका मतलब यह है, तो मैं उसे शादी कर लेता। तो यहां पर ये थोड़ी सी गलती है, क्यों? क्योंकि आई हैड, जब हैड का यूज पहले हो गया तो उसके बाद वुड खाली जो है वो नाकाफी है, वुड के साथ हैव लगाएं। इफ आई हैड सीन हर, अगर मैंने उसको देख लिया होता, आई वुड हैव मैरिड, मैं उससे शादी कर लेता, पहले ही कर। वुड हैव मैरिड माजी की बात हो गई। ये वुड का अलग मीनिंग है, वुड हैव का अलग मीनिंग है। वुड वुड का जो मतलब है वो अ, ऐसा है जो रूटीन बेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें आदत। ठीक है, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। ठीक है, आई वुड बीट हिम, मैं उसके मारता था। मारता था यानी बहुत मरतबा मारता था, लेकिन ये एक मरतबा की बात हो रही है। इफ आई हैड सीन हर आई वुड हैव मैरिड हर, मैं शायद इस तरह। इफ यू वुड वर्कड हार्ड, ठीक है, इस सॉरी, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास, तो पास, अगर तुम मेहनत कर लेते तो पास हो जाते। अब वक्त गुजर गया चूंकि सीएसएस 2007 में आया था कि इफ ही हैड नॉट डाइड, अगर वो ना मरता, ही वुड, वुड नहीं आना चाहिए, ही हैड का यूज हो गया, तो ही वुड हैव ग्रोन अप टू बी अ मर्डरर, तो वो अगर वो उस वक्त ना मरता अभी, ठीक है, तो वो यकीनन एक कातिल बन चुका होता बहुत बड़ा। ये बात करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक करेक्शन है जी, एवरी मैन एंड वुमेन। अब एवरी मैन आदमी औरत सबकी बात हो रही है, लेकिन इसके साथ जो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। क्योंकि एवरी के साथ, ईच के साथ, नीदर, ईदर, सबके साथ
ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। एवरी मैन एंड वुमेन वाज प्रेजेंट देयर। तो वैसे तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी जो वाज है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं, मेन वर्ब के तौर पे। एवरी मैन एंड वुमेन वाज प्रेजेंट देयर। ओके, उसके बाद 2008 में ये करेक्शन आई थी, साजिद एज वेल एज सलीम वर लेट। जब एज वेल एज का यूज हो तो भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। साजिद एज वेल एज सलीम वाज लेट आना चाहिए। ओके, 2002 में ये करेक्शन आई थी कि असलम एज वेल एज हिज फोर फ्रेंड्स। अब वैसे तो हिज फोर फ्रेंड्स को देख के हम वर्ब हमें लगेगा ठीक है, और जगह हम करेक्शन करने शुरू कर देते हैं, लेकिन एज वेल एज आ गया तो फिर आप वाज का यूज करें। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैव कम। अब यहां पर चौंके देखें, एक बल्कि इसके साथ दूसरा भी पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैव कम, ये गलत है। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह द नेक्स्ट ये सेंटेंस, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैव कम। अब दोनों में फर्क क्या है? एक जगह हम हैज का यूज कर रहे हैं, एक जगह हैव का। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो सेक्रेटरी भी है, वो आया है। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी यानी कि बंदा एक ही है। ठीक है, ध्यान से समझे बात को, सेंटेंस को जरा गौर करें। वो प्रेसिडेंट भी है, वो सेक्रेटरी भी है, दोनों ओहदे उसी के पास हैं, क्योंकि बंदा एक है इसलिए वर्ड हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ हैज। लेकिन यहां पर भी दा है, यहां पर भी दा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा एक नहीं है, दो हैं। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, तो दो बंदे हैं, तो दो के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव आएगा। हाँ जी, ये बात है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आई हैव बॉट दिस बुक लास्ट इवनिंग। अब जब उसने किताब खरीदी तो लास्ट इवनिंग, अब माजी। ठीक है, जब भी इस तरह की लास्ट की बात होती है, एगो की बात होती है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें। आई हैव की जगह आई बॉट दिस। हैव ये कि अब हैव का मतलब ये होता है कि अभी अभी कोई काम किया है, जिसका इफेक्ट अभी भी मौजूद है। आई हैव, ठीक है जी, आई हैव बॉट दिस बुक। अगर मैं ये कहूं कि आई हैव बॉट दिस बुक, तो इसका मतलब वो बुक मेरे हाथ में है, वो बंदा मुझे देख रहा है और मैं अभी दुकान के बाहर से निकला हूं। फिर आप हैव यूज करें। आई हैव ईटन, ठीक है, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा लिया। इसका खाना खा लिया तो इसका मतलब बर्तन अभी सामने पड़े, उठाए नहीं गए। इसका मतलब इस तरह इस जगह पे हैव यूज होता है। तो आई बॉट दिस बुक लास्ट इवनिंग, ठीक है, कल मैं खरीद के ले आया था। 2008 में आया था। आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ, तो पिछले महीने, तो पिछली रात पे हम हैव नहीं लगा सकते, तो फिर ये तो पिछले महीने की बात है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें। आई वॉन हिम इन द रेस। अब वॉन हिम, ये हेल्पिंग यहाँ पर वर्ब ही गलत लगाया हुआ। आई वॉन हिम, मैं उसको जीत गया हूँ रेस में, नहीं, मैंने उसको असल में हरा दिया है। आई डिफीटेड हिम इन द रेस। 2010 में देखा, माई फ्रेंड इज इल, मेरा दोस्त बीमार है और मैं उम्मीद करता हूँ ही विल डाई सोन, यानी कि दोस्त बीमार है तो मैं फिर उम्मीद करता हूँ, उम्मीद तो नहीं, आई होप, यानी कि उम्मीद लगा रहा है कि वो मर जाएगा जल्दी। तो ये दोस्त के बीमार होने पे उम्मीद नहीं लगाई जाती, खौफ होता है कि मुझे डर है कि वो कहीं मर ना जाए। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पर दुश्मन हो फॉर एग्जाम्पल, फिर होप लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।